آپ यूं ही बुराई के मुकाबले में भलाई फैलाते रहें। आपके काम देखकर मुझे आपसे दिली अकीदत हो गई थी, लेकिन अकीदत उस वक्त मोहब्बत में तब्दील हो गई। अच्छा जी, असली तालीम मेरी FSC है, दीनी तालीम एतबार से हाफिज कुरान और अल्हम्दुलिल्लाह। तबलीग में भी माशाल्लाह काफ़ी वक्त लगा। इसके अलावा मेरा पसंदीदा मशगला उलमाए कराम की सोहबत में बैठना और उनसे इस्तेफादा करना। सऊदीया में बड़ा अच्छा कारोबार है जिसके जरिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजारा होता है। किसी गरीब घराने से ताल्लुक हो तो भी मुझे कोई मसला नहीं। मेरी तरफ से जहेज की कोई डिमांड बिल्कुल नहीं, सुई तक नहीं चाहिए, बल्कि मैं सादगी के साथ सुन्नत के मुताबिक निकाह को तरजीह दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला के फजल व करम से पूरे मुल्क से, दुनिया भर से बहुत अच्छे लोग रिश्ते का राब्ता फरमाते हैं। ये हमारे मोहतरम भाई ने हमसे सऊदी अरब से राब्ता किया और उनके बारे में ये खत है, आप सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे निकाह आसान तहरीक इंटरनेशनल को ये शर्फ हासिल है कि यहाँ आपको सबसे ज्यादा तादाद में बाअमल दीनदार लोगों के रिश्ते आसानी मिल सकते हैं। इस सिलसिले में नेक लोग ही मुझसे राब्ता ज्यादा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ने थोड़ी दीनी समझ बूझ मुझे भी दी हुई है, बस इसी बिना पर कई नेक दीनदार लोगों से पहली बार बातचीत के बाद ही उनसे दीन की बिना पर अच्छी दोस्ती हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी एक दीनी भाई से रिश्ते के सिलसिले में गुफ्तगू शुनीद हुई। उनके बात करने के अंदाज से मैं खासा मुतासिर हुआ। दीनदार लोगों से उनकी मोहब्बत और अकीदत काबिल तारीफ है। उनकी जुबानी ही जानिए उनको किस तरह का रिश्ता दरकार है। अब उनकी तरफ से तहरीर समझ लीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना आदिल महमूद साहब, आपकी वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर नजर आती रहती हैं। कहीं आप रिश्तों के कवायद बताते नजर आते हैं, कहीं किसी अच्छी बात की तरगीब देते हुए नजर आते हैं, कहीं आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में तबलीगी दौरे करते दिखाई देते हैं, कहीं मस्जिद मदरसे के तामीराती कामों की निगरानी करते दिखाई देते हैं। गर्ज आपको मैंने खैर के कामों में ही मशगूल पाया। अल्लाह ताला आपसे दीन का काम लेता रहे। जब आपने हमारे शेख में जनाजे में शिरकत की खबर सुनाई, मैं इसी मोहब्बत की बिना पर आपसे राब्ता कर रहा हूँ। इस वक्त भी लाहौर में बिल्कुल प्यारी प्यारी धीमी धीमी बूंदाबांदी हो रही है। इसी किस्म की बूंदाबांदी वाली बारिश हो रही थी। हजरत मौलाना अजीजुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह, तो हजरत शेख मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा खास थे, उनके जनाजे में अल्हम्दुलिल्लाह शिरकत हुई, जिसमें माशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से एक अजीम शान मजमा था। अजीम शान मजमे में शदीद गर्मी का मौसम था, लेकिन अल्लाह ताला ने गर्मी को अच्छे मौसम से बदल दिया, बहुत ही बेहतरीन ठंडा मीठा मौसम कर दिया। लाखों लोग जनाजे में जो शुरका हैं वो गवाही देंगे कि उसमें माशाअल्लाह अल्लाह की रहमतें बरसती लाखों लोगों को महसूस हुई। इसी मोहब्बत की बिना पर आपसे राब्ता कर रहा हूँ ताकि आपके दायरे निकाह आसान तहरीक इंटरनेशनल के जरिए मैं अपने रिश्ते की भी बातचीत कर सकूँ, साथ ही आप जैसे नेक और दीनदार शख्स से मेरा ताल्लुक जुड़ जाए। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। हमारे आबा-ओ-अजदाद तकरीबन 3 दहाइयों से शहर इक़्तिदार में रह रहे हैं। इससे कबल हम खैबर पख्तूनख्वा में रहा करते थे। ज़ात के एतबार से हम पठान हैं। उम्र मेरी 29 साल है। कद मेरा 5 फुट 9 इंच है। वजन मुनासिब है। दीनदार लोगों की मैं इज्जत करता हूँ, बेहद इज्जत करता हूँ। मेरा खुद का मिजाज भी खासा दीनी है। चूँकि सऊदीया से माशाल्लाह राब्ता कर रहे हैं, इनकी मुनासबत से मैं सऊदी अरब का झंडा भी ये सामने ले आता। हमें वैसे ही सऊदी अरब से, मक्के मदीने से, हरमैन शरीफैन से बेहद मोहब्बत है। अच्छा, ये फरमाते हैं कि मेरी पहली शादी कम उम्री में ही हो गई थी। जैसे कि आप जानते हैं हम पठान में कम उम्री में शादी कर दी जाती है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। पठान जिंदाबाद। लिहाजा अब मैं अल्लाह ताला की रज़ा और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा करने के लिए दूसरी शादी करना चाहता हूँ। बहुत खूब। मुझे ऐसी लड़की का रिश्ता दरकार है जिसकी उम्र 18 से 25 साल तक हो, कद भी मुनासिब हो, ये भी माशाल्लाह दराज कर दें, मुनासिब कद चाहते हैं। तालीम भी उसकी अच्छी हो, तालीम के एतबार से दीनी तालीम हो, हाफ़िज़ा आलिमा ना भी हो, लेकिन दीन से दिली ताल्लुक रखने वाली हो, दीन वाले लोगों की इज्जत करने वाली हो, खूबसूरत हो, खूबसीरत हो, अपने आसपास मौजूद लोगों का ख्याल करना जानती हो और साथ ही अपना भी ख्याल रखती हो। ये नहीं कि घरेलू कामों और दीगर जिम्मेदारियों के चक्कर में खुद पर तवज्जो न दे। घरेलू काम शौक से करे, ना कि उनको बोझ समझकर सर से उतारे, जान छुड़ाए। पठान ही हो तो बहुत अच्छी बात, पठान ना भी हो तो भी देखा जा सकता है। इस्लामाबाद या उसके आसपास का ताल्लुक हो तो अच्छी बात है, वरना पाकिस्तान भर में, दुनिया भर में कहीं से भी। फिलहाल मैं अपने इस निकाह को छुपा कर रखूंगा, पहली बीवी बच्चों से छुपा के रखूंगा, लेकिन बाकी सारी दुनिया के सामने होगा, मस्जिद में होगा, अलल ऐलान होगा, लेकिन पहले घराने को फिलहाल डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। अपने निकाह को सबके सामने जाहिर कर दूंगा थोड़े अरसे में इंशाल्लाह। दीगर मामलात की बात रिश्ता पक्का होने के बाद उनसे की जाएगी। मेरी नीयत अच्छी है तो यकीनन अल्लाह पाक मेरी मंजिल आसान फरमाएंगे। आप जल्द अज जल्द मेरी पसंद के मुताबिक रिश्ता ढूंढने की कोशिश फरमाएं। अल्लाह ताला आपको बहुत अजर अजीम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन अहसन जज़ा फिद दारैन। अच्छा जी, ये हमारे भाई दीनी भाई के कवायद। उनकी शख्सियत के शहर से निकलना आसान काम नहीं। जो भी लड़की उनकी ज़ौजियत में आएगी वो बहुत खुश नसीब होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला अच्छे लोगों से राब्ता करवाते रहते हैं और उनसे राब्तों के जरिए निकाह के जोड़ बनाते रहते हैं ताकि हर तरफ निकाह के बहारे नजर आए। अल्लाह की कसम, कसरत निकाह के बगैर ज़िना, बेहयाई, फहाशी का खात्मा नामुमकिन है। लिखवा लो, दुनिया भर के लिए मेरा दावा है। इस दावे को दुनिया का कोई माई का लाल तोड़ नहीं सकता। अल्लाह पाक हमारे इन भाई को, इन जैसे पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से बहुत अच्छे बड़े नेक लोग मेरे से दूसरी शादी के लिए राब्ता करते हैं, तीसरी चौथी के लिए राब्ता करते हैं। अल्लाह पाक सबकी इस जायज हाजत को
اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائے، ہمیں ذریعے کے طور پہ قبول فرمائے، آپ کو بھی اس میں ذریعہ بنائے۔ اس ویڈیو کو شیئر کر کے، لائک کر کے، اچھے کمنٹس کر کے برائے مہربانی پورے دنیا میں اس بات کو پھیلا دیجیے، اور اس مبارک جوڑے کے ذریعے قیامت تک جو نیک نسلیں وجود میں آئیں گی اور خیروں کے بے شمار سلسلے چلیں گے، اپنے لیے بھی صدقہ جاریہ، آخرت کا ذخیرہ، بلندی درجات کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن جزاء فی الدارین۔